Hi, guys. Welcome to our channel, Miracle Learning. I am your mentor, Eshan. And in today's video, I am going to tell you all about the Union Parliament. This topic is of Class 10 ICC Civics. So let's start the video without wasting any time. सो गाइज़ हमारे इंडिया या फिर आप कह सकते हो पूरे वर्ल्ड वाइड में दो टाइप की गवर्नमेंट होती हैं। एक होती है यूनिटरी और एक होती है फेडरल। इंडिया में फेडरल टाइप गवर्नमेंट चलती है और बाकी अगर हम लोग बात करें चाइना वगैरह की तो चाइना में क्या होता है, यूनिटरी चलती है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के साथ बताता हूँ। तो देखो, जो चाइना है ना, अब उसका प्रेसिडेंट जो भी कह देगा, जो जैसे वो कह देगा कि कल एक हॉलीडे है, तो अब सारे स्टेट्स को वो बात माननी होगी। या फिर वो कह देगा कि जो टैक्सेस हैं वो कम कर दो देश से, तो जो सारे स्टेट्स हैं वो उसकी बातें मानना शुरू कर देंगे और उसके आवाज़, उसके विरोध पे या फिर कोई उसके खिलाफ पे अगेंस्ट में कोई आवाज़ नहीं उठा सकता है। जो कुछ भी वो कहेगा वो सब चीज़ें एक्सेप्टेबल होंगी। तो जैसा वो कहेगा वैसे ही सारे स्टेट्स को मानना होगा। तो ये तो हो गया आपका यूनिटरी। अब बात करते हैं फेडरल की। तो देखो, फेडरल की अगर हम लोग बात करें तो हम लोग को बहुत अच्छा एग्जांपल हम लोग कह सकते हैं इंडिया का। इंडिया में फेडरल टाइप गवर्नमेंट होती है। अब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कुछ भी उनने ऐलान करा देश के लिए तो उसके ऊपर कार्रवाई होंगी। और ऐसा नहीं कि उनने जो कह दिया वो हो गया। उनके ऊपर कोई आवाज़ उठा सकता है, उनके अगेंस्ट में कोई बोल सकता है कि आपने ऐसा क्यों करा, ये क्यों करा, वो क्यों करा। तो जिसके खिलाफ, जिस भी गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज़ उठा दी जाती है, उसके खिलाफ आवाज़ उठाने वाले लोग होते हैं, तो उसको फेडरल गवर्नमेंट कहते हैं। यूनिटरी में हमने पढ़ा कि जो चाइना था उसके सारे स्टेट्स को उसकी बात माननी होगी, बट जो फेडरल है उस पर सारे स्टेट्स बात नहीं मानेंगे। ठीक है, अब यूपी वालों ने मना कर दिया या फिर बिहार वालों ने मना कर दिया, उत्तराखंड वालों ने मना कर दिया, तो ऐसी चीज़ें होती हैं। तो इसको हम लोग फेडरल गवर्नमेंट कहते हैं। जो पार्लियामेंट होता है ना वो देश में एक ही होता है। वो हर देश में एक ही पार्लियामेंट होता है और इंडिया में यूनियन पार्लियामेंट दिल्ली में सिचुएटेड है। तो अब देखते हैं यूनियन पार्लियामेंट होता क्या है। देखो, यूनियन पार्लियामेंट दो भागों में बटा हुआ है, लोकसभा और राज्यसभा। अब सर ये लोकसभा और राज्यसभा क्या होते हैं, मैं बताता हूँ लोकसभा और राज्यसभा क्या होता है। देखो, लोकसभा जो होता है इसे हम लोग हाउस ऑफ द पीपल कहते हैं। क्यों? क्योंकि जो इधर इलेक्टेड पर्सन होते हैं उनको हम लोग इलेक्ट करते हैं। हर 5 साल में वोट्स करते हैं ना हम लोग, आपके बड़े लोग करते हैं घर के। तो जो हर 5 साल में वोट होते हैं ना इंडिया में, वो लोकसभा के वोट कराए जाते हैं। ठीक है, तो याद रखना 5 साल में वोट जो होते हैं लोकसभा के होते हैं। जो मेंबर्स होते हैं राज्यसभा और लोकसभा के, उन्हें हम लोग मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट कहते हैं, एमपी। अब लोकसभा को थोड़ा और डीपली सुनो। देखो, जो हमारी होल कंट्री है ना, हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 543 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज। ये 543 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बटा हुआ है हमारी होल कंट्री। आप लोग देख सकते हो इंडिया के मैप में कैसे 543 टुकड़े हो गए हैं। आप ऐसे कह सकते हो टुकड़े जैसे हो गए। 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में अलग अलग पार्टी के उम्मीदवार खड़े होते हैं। ठीक है, देखो लोकसभा में जो मैक्सिमम सीट्स होती है ना, जो मैक्सिमम सीट्स होती हैं लोकसभा में, वो 550 सीट्स होती हैं, 550 सीट्स होती हैं। ठीक है, पहले जो प्रेसिडेंट हुआ करते थे ना 2020 तक, और 20 से पहले वो 2 सीट्स चुना करते थे। यानी जो जाने माने लोग हुआ करते थे जिन्होंने अपनी लाइफ में अच्छा काम किया होता था, तो उनको वो सीट्स दिया करते थे। बट 2020 के बाद ये बंद हो गया। देखो, मैक्सिमम सीट्स 550 हैं, बट जो 543 सीट्स है ना वो इलेक्ट होती हैं। मतलब 543 सीट्स पे इलेक्शन होता है। इन 543 सीट्स में से भी 131 सीट्स जो होती हैं रिजर्व्ड होती हैं। शेड्यूल कास्ट के लिए 84 सीट्स एंड शेड्यूल ट्राइब्स के लिए 47 सीट्स। ठीक है, तो ध्यान रखना 131 जो सीट्स होती हैं वो रिजर्व्ड होती हैं, 84 शेड्यूल कास्ट के लिए और 47 शेड्यूल ट्राइब्स के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं भैया क्वालिफ़िकेशंस की क्या क्या ज़रूरत है। लोकसभा के मेंबर बनने के लिए क्या क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए होती है। तो देखो, एक तो इंडियन सिटीज़न होना चाहिए, एटलीस्ट 25 साल की एज होनी चाहिए उसकी, नाम होना चाहिए वोटर लिस्ट में, और कर्जे में नहीं होना चाहिए, वो क्रिमिनल नहीं होना चाहिए,
और सही से सुनने की क्षमता हो उसके अंदर, मतलब कह सकते हो आप थोड़ा डिसेबिलिटी ना हो उसमें। तो ये जो आप सब लोग देख सकते हो पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स हैं लोकसभा के। तो सेशन क्या होता है, देखो जो बैठक कहलाती है ना, पार्लियामेंट्री बैठक, जो पार्लियामेंट में लोग बैठते हैं, जब सब लोग बैठते हैं तो उसको एक सेशन कहते हैं, ठीक है। जब सब लोग बैठे हुए होते हैं और जब उसको हम लोग सेशन कहते हैं, ठीक है। तो जो प्रेसिडेंट होता है ना, वो सम्मन करता है ईच हाउस को, यानी राज्यसभा और लोकसभा, ठीक है। लोकसभा और राज्यसभा साल में मिनिमम मिनिमम वो लोग 2 बार तो बैठते ही हैं, ठीक है। तो देखो सेशंस को 3 भागों में कर दिया, यानी कि 3 जगह डिवाइड कर दिया। देखो बजट सेशन जो होता है फरवरी से मई तक चलता है, मानसून सेशन जो होता है जुलाई से अगस्त चलता है, और भाई जो तुम्हारा ये विंटर सेशन हो गया वो नवंबर से दिसंबर तक चलता है, ठीक है। तो तुमने देखा होगा अपने घर के बड़ों को फरवरी और मई के बीच में वो लोग बजट सेशन देखते हैं। तो देखो गाइस, क्वारम क्या होता है, क्वारम जो होता है ना लोकसभा और राज्यसभा का, वो होता है 1/10 मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ ईच हाउस, यानी कि जो टोटल 2 हाउसेज होते हैं ना उनकी 1/10 मेजोरिटी होती है, ठीक है। सो हेयर वी रीच दी एंड ऑफ द वीडियो। तो पार्ट फर्स्ट यहीं खत्म होता है, पार्ट सेकंड मैं बहुत जल्दी अपलोड कर दूंगा।